एक्टर गोविंदा अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। गोविंदा के पैर में गोली लगी थी। पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही थी। उनके तरफ से स्टेटमेंट भी, अस्पताल से एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया गया था। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां गोविंदा जो कि अस्पताल में एडमिट थे, अब वो डिस्चार्ज हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। गोविंदा के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और देखिए, उनकी जो वाइफ सुनीता है वो भी अस्पताल पहुंची। उन्होंने कहा कि आज नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। और देखिए, अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वो डिस्चार्ज हो गए हैं। तो फिलहाल जिस वक्त जो जानकारी मिल रही है, गोली लगी थी, उसके बाद वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से फिर पहुंची, उनके बाद उनसे मिलने के लिए गई। अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर मुंबई की पुलिस जो है वो पूछताछ लगातार कर रही थी। गोविंदा के पैर में गोली लगने के मुंबई पुलिस मंगलवार की दोपहर गोविंदा के घर पहुंची थी। इसके बाद पुलिस ने परिवार के बयान को भी, स्टेटमेंट को भी दर्ज किया और जांच के लिए गोविंदा की गन को भी जब्त कर ली गई थी। देखिए, जानकारी ये भी सामने आई थी कि रिवॉल्वर हाथ से गिरने पर गोविंदा को गोली लगी है। हालांकि ऐसा होना संदिग्ध भी है, क्योंकि जब गन का इस्तेमाल नहीं होता तब उसे सेफ्टी लॉक में रखा जाता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या गोविंदा बिना सेफ्टी लॉक लगाए ही गन को अलमारी में रख रहे थे, ये सवाल। दूसरा सवाल ये भी उठा कि अगर सेफ्टी लॉक ना भी हो तब भी रिवॉल्वर गिरने पर फायर होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसे में ट्रिगर गार्ड फायर होने से रोक सकता है। तीसरा सवाल ये भी उठा। हालांकि इन तमाम सवालों को लेकर पूछताछ की जा रही, जांच पड़ताल भी की जा रही है कि अगर देखिए गलती से गोली चलती भी तो रिवॉल्वर का बैरल ऊपर की तरफ होता, ना कि घुटने की तरफ। चौथा सवाल ये भी उठा कि अगर गोविंदा शहर से बाहर जा रहे थे तो उन्हें गन लोडेड क्यों रखी थी। ये तमाम जो सवाल थे वो उठा। हालांकि बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एक्टर गोविंदा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्य प्रकाश, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक्टर गोविंदा अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके, क्या अपडेट है इससे लेकर? बिल्कुल, देखिए, अभिनेता गोविंदा को मुंबई के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कल ही उनकी पत्नी बता रही थी कि उन्होंने डॉक्टर से बातचीत किया था। डॉक्टर से उन्होंने उम्मीद भी लगाई थी कि नवरात्रि के पहले दिन वह घर पर होंगे और पूजा पाठ में वह शामिल होंगे, लेकिन उन्हें छुट्टी कल नहीं मिली बल्कि आज मिली। आज छुट्टी मिलने की जानकारी भी उनकी पत्नी ने दिया था कि अगर आज छुट्टी नहीं मिलती है तो कल, यानी कि दूसरे दिन जो है वह नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में शामिल होंगे। हालांकि वह लगातार कह भी रही थी कि भगवान से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी दुआओं का असर है कि गोविंदा बहुत जल्द ठीक हो रहे हैं। अब ऐसे में गोविंदा घर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस का एक्शन जो है अब देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई पुलिस ये कह रही थी कि जिस पिस्टल से गोविंदा के पैर में गोली लगी है उस पिस्टल को जब्त कर लिया गया है, लेकिन यह गोली कैसे लगी इस बात को लेकर पुलिस को अंदेशा था और पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच भी कर रही थी। लेकिन आज जानकारी मिल रही है कि गोविंदा के घर चली पिस्टल के साथ जो है फॉरेंसिक की टीम की वहां एंट्री होगी। फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर गोली किस एंगल से चली है और कैसे पैर में लगी, पूरा वाकया कैसे हुआ, इस मामले की जांच पुलिस करेगी। उसके बाद जो है पुलिस आखिरी अंजाम तक पहुंचेगी। हालांकि पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि जब तक पुलिस की तरफ से क्लीन चिट नहीं दे दिया जाता तब तक गोविंदा को इस पूरे मामले में रिलीफ नहीं है, यानी कि पुलिस का एक्शन अब शुरू होगा। हालांकि उनकी बेटी और सुरक्षा गार्ड का जरूर बयान दर्ज किया गया है, लेकिन अब गोविंदा जब घर वापस आ रहे हैं तो उनका बिल्कुल। चलिए, ये फैंस के लिए भी अच्छी खबर है कि अब गोविंदा बिल्कुल ठीक है और वो लौट चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल आगे करते हुए नजर आएगी। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।